चरैवेति चरैवेति। अभी हाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने अर्थशास्त्री, उनको मोदी सरकार ने खासा सम्मान दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा उदारता का परिचय दिया। वहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी सहित सभी वरिष्ठ जन उपस्थित हुए और नेपाल नरेश भी। हम लोगों को वे घटनाएं भी याद आईं जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद 2 कमरे के किराए के मकान में मरे थे पटना में। उनको दिल्ली से पटना तक एक घर भी नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी अंत्येष्टि में भाग लेने से रोका गया था, लेकिन वो माने नहीं थे। उस समय के प्रधानमंत्री जी एक दौरे पर निकल गए थे राज्य के। ये घटनाएं बड़ा दुखद होती हैं, बहुत तकलीफ देती हैं। श्री प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति का जब निधन हुआ तब उनकी पार्टी ने अपने प्रस्ताव को तक पारित नहीं किया था, शोक प्रस्ताव। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहा राव जी का शरीर पार्टी कार्यालय में रखने से इनकार कर दिया गया था, गेट बंद कर दिया गया था और उनको दक्षिण भारत उनके शव को ले जाना पड़ा था। राव की बहुत सारी उपलब्धियां रहीं। जो आज उपलब्धियां मनमोहन सिंह जी के नाम लिखाई जाती हैं, वह मूलतः राव की उपलब्धियां थीं, क्योंकि राव ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया था और बहुत सारे काम करने की उन्हें छूट दी थी, जो उदारीकरण आदि की बात होती है, जिसका हमारे आर्थिक सुधारीकरण पर बड़ा असर पड़ा। राव की उपलब्धियों को पार्टी ने अपनी उपलब्धि तक नहीं माना। वह कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। ये घटनाएं हम सबको बहुत सीख दे रही हैं और ये कह रही हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीति में तो छोड़ें, आध्यात्मिक जगत में भी कई बार ऐसा हमने होते देखा कि जो वरिष्ठ जन थे, जिन्होंने संस्थाओं को खड़ा किया था, कंधे से कंधा मिलाकर संस्थापकों के, उनके निधन पर उनके गुरु के समाधि स्थल पर शरीर को नहीं रखने दिया गया। ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा पीड़ा देती हैं। ऐसी घटनाएं भारत में न हो, यही भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मनमोहन सिंह साहब का स्मारक दिल्ली में बनाने की बात हो रही है, उस पर राजनीति जो हो रही है बहुत गलत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक संत पुरुष थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनके नाम पर राजनीति हमारे देश में बिल्कुल बंद होनी चाहिए। उनकी आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंचेगी उनके नाम का उपयोग करके राजनीति करने पर। दिल्ली में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी सामान्य एमपी थे, उनके नाम पर भी 40 एकड़ भूमि है और कई एकड़, सैकड़ों एकड़ भूमि इन सबके स्मारक के नाम पर दिल्ली में है। स्मारकों की यह व्यवस्था बंद होनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह का भी रोका गया था, वीपी सिंह का नहीं बना, चंद्रशेखर जी, इंद्र कुमार गुजराल, इन सबके कोई स्मारक नहीं बन पाए। चौधरी चरण सिंह का के लिए तो उनके शरीर को लिए जा रहे थे मजबूरी में उनके बेटे अजीत सिंह मेरठ को, लेकिन उनकी बेटी चौधरी साहब की महेंद्र सिंह टिकैत जी के पास गई और चौधरी महेंद्र सिंह जी जो किसान नेता थे, उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री को कहा था कि 2 घंटे में ज़मीन दिल्ली में दीजिए, नहीं तो हम ज़मीन भी ले लेंगे और अंत्येष्टि भी कर लेंगे। तब उनका किसान घाट उनके नाम पर बना था। यह चीज़ें बंद होनी चाहिए। कोई एक जगह सरकार तय कर दे, वहीं पर अंत्येष्टियाँ बड़े लोगों की हों और ये स्मारक बनाने की प्रक्रिया बंद हो, क्योंकि ऐसे तो पूरी दिल्ली स्मारकों का नगर बन जाएगी। दिल्ली वालों को भागना पड़ेगा। सैकड़ों एकड़ भूमि अगर एक ही पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व राष्ट्रपति ने ले ली, ये परंपरा बंद होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले देने की प्रक्रिया बंद भी कर दी है। तो ऐसा ही हो, देश की ये मांग करता है, भाग्योदय फाउंडेशन भी मांग करता है। बहुत धन्यवाद, आपने सुना। हमारा लक्ष्य है भारत भाग्योदय और यह मांगें जरूर पूरी हों, यह प्रार्थना। नमस्कार, शुभकामनाएं।